गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 6। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? एबीसी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस AB एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D, सो दैट फर्स्ट में कर रहा है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, सेकेंड MD परपेंडिकुलर AC, थर्ड नंबर CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB। चलिए अब इसमें देखते हैं। देखिए जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल ले लिए जिसमें राइट एंगल सी है, कहता है राइट एंगल सी है। उसके बाद कहता है मिड पॉइंट, द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी। जैसे ए बी इसका हाइपोटेनस हुआ और एम मिड पॉइंट एम ले लिए इस पे ए बी, एंड पैरेलल टू बी सी यानी बी सी के पैरेलल इंटरसेक्ट ए सी एट डी। अब ए सी पे इंटरसेक्ट करता है डी पॉइंट पे जो कि बी सी के पैरेलल लाइन होगा। इसको हम यदि ज्वाइन कर देंगे तो अब हमको प्रूव करना है जो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी आपको गिवन है, प्रूव करना है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड डी एम परपेंडिकुलर ए सी। अब थर्ड नंबर प्रूव करना है सी एम इक्वल टू एम ए। सी एम तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसको सी से एम तक ज्वाइन कर देंगे तो सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ए बी, यही प्रूव करना। देखिए फर्स्ट नंबर प्रूव करते हैं। आपको गिवन है डी एम पैरेलल बी सी और एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हम जानते हैं जो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जब दो साइड का मिड पॉइंट होता है और एक पैरेलल होता है यानी डी एम पैरेलल जब बी सी है और एम इसका ए बी का मिड पॉइंट है तो ऑलरेडी मिड पॉइंट अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं थ्योरम से। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इन फर्स्ट नंबर इन ट्रायंगल ABC M is the midpoint M is the midpoint of AB and DM parallel BC देन क्या हो जाएगा, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। इसकी डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, प्रूव्ड हो गया। अब सेकेंड नंबर देखिए क्या कर रहा है, MD परपेंडिकुलर AC। इसमें गिवन क्या है आपको, एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री क्योंकि इन राइट एंगल एट C है। उसके बाद आपको क्या है, DM पैरेलल BC। अब इसमें डायरेक्ट है, देखिए DM पैरेलल BC है और ई एंगल आपको 90 डिग्री है तो हमको ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, प्रूव करना है, और ये एंगल भी 90 डिग्री प्रूव करना है, तब हो जाएगा DM पैरेलल AC। तो अब देखिए ई एंगल क्या हो जाएगा, एंगल क्रॉसपॉन्ड जब ई है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं एंगल ADM इक्वल टू एंगल ACB। ये क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। लाइन एंड एंगल में पढ़े होंगे जो यदि DM यानी दो लाइन जब पैरेलल होता है तो इसका ये ऊपर वाला और ये अंदर वाला यानी एक्सटीरियर एंगल और इसका जो है इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, जिसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, इक्वल हो जाता है। अब देखिए एंगल ADM इक्वल टू एंगल ACB 90 है तो ये भी 90 होगा गिवन। तो ई एंगल हमको मिल गया 90 डिग्री। अब ई एंगल भी चाहिए 90 डिग्री, तो देखिए लीनियर पेयर दोनों में अप्लाई हो, इसमें इस ई एंगल और प्लस ये एंगल, तो एंगल ADM प्लस एंगल ये CDM इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। अब इसमें ADM का वैल्यू पुट कर देंगे तो 90 डिग्री प्लस एंगल CDM इक्वल टू 180 डिग्री। इससे आपको एंगल CDM इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो अब देखिए दोनों एंगल ADM और CDM 90 डिग्री हो गया, तो हम लिख सकते हैं DM इज परपेंडिकुलर टू AC।
तो यहां पर प्रूव्ड हो जाएगा DM परपेंडिकुलर AC। सेकेंड पार्ट भी प्रूव्ड हो गया। अब थर्ड पार्ट देखती है। देखिए थर्ड पार्ट में क्या करना है, हमको CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, ट्रायंगल ADM और ट्रायंगल CDM इसको कॉन्ग्रुएंस कर देंगे। इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM, इसमें आपको AD इक्वल टू DC गिवन है, नहीं प्रूव्ड किए हैं, बाय प्रूव्ड लिख देना है, बाय प्रूव्ड। फर्स्ट में प्रूव किया है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। उसके बाद ये दोनों एंगल 90 डिग्री आपको हो गया, यानी ADM और CDM, एंगल ADM इक्वल टू एंगल CDM इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी बाय प्रूव्ड। उसके बाद DM इक्वल टू DM कॉमन है, कॉमन बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि साइड बीच में एंगल है और साइड, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CDM हो गया। अब हम इसमें बाय CPCT से क्या लिख सकते हैं, AM इक्वल टू MC, आराम से लिख सकते हैं इसको, कोई डाउट नहीं, AM और इक्वल टू MC। अब बताइए AM इक्वल टू MC यही प्रूव करना है। जब AM इक्वल टू MC हो गया तो AM इक्वल टू M मिड पॉइंट हो गया, तो इसको हम हाफ AB लिख सकते हैं, क्योंकि M क्या है, मिड पॉइंट है। तो जब AM है तो AM इक्वल टू हाफ AB, यहां पर हम हाफ AB भी लिख सकते हैं। यही आपको थर्ड पार्ट प्रूव हो गया, AM इक्वल टू MC इक्वल टू हाफ AB। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।